जय हिंद दोस्तों। आज आइए हम लोग एडवांस मैथ का एक नया टॉपिक अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं और इसका पूरा सीरीज हम लोग पढ़ेंगे लाइन से। बिल्कुल पहले पूरा कंसेप्ट को समझेंगे, एक एक करके कंसेप्ट के ऊपर आने वाला प्रश्न को देखेंगे और फिर एक एक करके पूरा हम लोग शुरुआत करेंगे और पूरा सीरीज पूरा एडवांस मैथ आपको पढ़ाएंगे। आज पूरा अलजेब्रा शुरू से लेकर अंतिम तक, चाहे वह रेलवे का एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न हो या सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न हो, तो सभी को हम लोग देखेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल टाइप वाइज और सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग बीजगणित का। तो बीजगणित का अगर हम चर्चा करें, बीजगणित अलजेब्रा, अगर हम अलजेब्रा का बात करें तो हम लोग अलजेब्रा में एक एक करके समझते हैं। जैसे जब आप लोग 10th और 12th का जब एग्ज़ाम देते हैं तो फार्मूला सिखाया जाता है, तो हम लोग फार्मूला से काम नहीं करेंगे, हम लोग कंसेप्ट लेकर चलेंगे और उस कंसेप्ट को हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। पहले उसको भरपूर मात्रा में समझा जाए, फिर उस पे आने वाला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले हम आपको कुछ कंसेप्ट सिखाते हैं, फिर उसका प्रश्न सिखाएंगे। तो आइए हम लोग टाइप वाइज और सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो टाइप 1 का शुरुआत करते हैं। इसमें क्या करना है पहले कि अगर x प्लस 1/x बराबर k यदि दिया रहे और आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तो आपसे पूछा जाए x² प्लस 1/x²। तो करना क्या है आपको कि आपको यहाँ से x से x² है तो k से आपका k² होगा और आप आराम से -2 करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे हम लोग दूसरा फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि x² माइनस 1/x² a प्लस b a माइनस b होता है। तो ये गलती आप लोग एग्ज़ाम में ना करें कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ऐसा नहीं होता है। आइए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे, बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन देखेंगे। जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो आप बताएं कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बनाने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ से बनाने का ये फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। तो ये फॉर्मेट है k² - 2। तो आप आराम से यहाँ से 5 का स्क्वायर -2 कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 घटा देंगे तो कितना होगा? 23। तो बिल्कुल इस प्रकार के जब प्रश्न आएगा तो आप बना सकते हैं। एक कंसेप्ट जो आपको समझना है वो यहाँ है, जो फोकस आपको करना है वो इस पे करना है और इसके आधार पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई वैरायटी के क्वेश्चन आएगा, हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में सीखते चलेंगे। बिल्कुल टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। तो आइए सेकंड टाइप सीखते हैं। फर्स्ट टाइप में किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर टाइप 2 और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आइए पहले हम लोग टाइप 2 को समझेंगे। टाइप 2 को अगर हम पहले समझते हैं तो यहाँ देखा जाए कि आपसे अब पूछेगा कि x - 1/x बराबर के, पहले आप प्लस देख रहे थे, अब आपको माइनस पूछा जाएगा। तो इस अवस्था में आपसे पूछा जाए कि x² प्लस 1/x², तो ये क्या होगा? तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि k का स्क्वायर माइनस हो तो इस बार आपको प्लस करना है। क्या? माइनस होता प्लस, प्लस होता माइनस। अब आइए इस पे पूछे गए प्रश्न और इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझते हैं। तो आइए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि x - 1/x बराबर √3 तो आपसे पूछा जाएगा x² प्लस 1/x²।
तो आप क्या करेंगे? तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। बिल्कुल आसान और आराम से हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल आसान इस कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि √3 का स्क्वायर -2, तो √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। तो बिल्कुल आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये आपका टाइप 1 और ये आपका टाइप 2 हुआ। तो इस प्रकार से जो आपको दिमाग में रखना है वो आपको ये बात, और इसको आप दिमाग में रखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो बन जाएंगे। ये स्टार्टिंग का दौरान है तो क्वेश्चन आसान होता है, धीरे धीरे जैसे ही क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका टफ होता चला जाएगा। तो इसको भी समझना है, इसलिए पहले हम लोग इनिशियल पॉइंट को एक एक करके लाइन वाइज समझते चलेंगे, और जैसे ही जब क्वेश्चन टफ आएगा तो उससे भी हम लोग आसानी से बना लेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक अच्छा होगा। पहले मैथ में बेसिक अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग टाइप 3 के और विचार करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि x + 1/x = k अगर दिया हो, और आपसे यहाँ पूछा जाए कि x³ + 1/x³ क्या होगा, तो इस अवस्था में आपको कैसे निकालना है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि k³ + 3k क्या होगा? k³ + 3k। तो x से x³ तक k से k³ + 3k, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे माइनस करना है, k³ - 3k, k³ - 3k। अब आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा। देखिएगा, शुरुआत करते हैं। यदि x + 1/x = 3, तो आपसे पूछा जाए कि x³ + 1/x³ क्या होगा, तो आप आराम से बना सकते हैं इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तो यहाँ पे आप देखें कि आपका 3 का क्यूब -3 × 3, k के जगह पर 3 है तो 3 × 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो ये आपका 27 - 9 कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। आइए इसके 1-2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं, बिल्कुल आसान होता है। तो 1-2 क्वेश्चन इसका और प्रैक्टिस ज़रा कर लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है। तो x + 1/x = √3 देगा, तो आपसे पूछे जाएंगे कि x³ + 1/x³ क्या होगा, तो आपको बनाना है और बिल्कुल आसान होगा। समझते हैं यहाँ से। तो √3 का क्यूब -3√3 होगा, तो 3√3 का क्यूब करते हैं तो 3√3 - 3√3 होगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, कितना होगा? 0। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं, बिल्कुल आसान होगा। अगर ये पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आपको बना लेना है, बिल्कुल आसान होता है, बशर्ते आपसे प्रैक्टिस पूछा जाता है। लीजिए, ये अगर पूछा जाए x³ + 1/x³ क्या होगा, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि 5 का क्यूब -3 × 5, तो 5 का क्यूब आपका 125 होगा, -15 कितना आएगा? तो 110। तो इस प्रकार से आपका 3 टाइप का प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है। आगे नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान, पूरा सीरीज आपको अलजेब्रा को पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें, पूरा का पूरा ये वीडियो अलजेब्रा का आपको देके जाएगा। पूरा अलजेब्रा को हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान होता है अलजेब्रा। बात को समझते चलते हैं। आइए टाइप 4 की ओर विचार करते हैं हम लोग। फिर एक बार पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे, तो फिर इससे पूछे गए प्रश्न को भी हम लोग बारीकी से लाएंगे और एक एक करके उसको भी हम लोग बनाएंगे। टाइप 4 को देखते हैं। अगर प्रश्न यहाँ पूछा जाए कि x - 1/x = k, तो आप आराम से यहाँ से, अगर कोई पूछता है कि x³ - 1/x³, इसमें माइनस निकलता है बच्चा, तो अगर इसमें पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि k से आपका हो गया k³, माइनस है तो आप प्लस करिए +3k। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जो आपको ध्यान रखना होता है, आपको इसी को ध्यान रखना है।
बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आराम से उसको बना सकते हैं, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल आसान होता है। आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि x माइनस 1/x बराबर 2 तो x³ माइनस 1/x³ यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से इसको बता सकते हैं, आप आराम से बना सकते हैं इसे। तो आप कह सकते हैं कि 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2, तो 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा और प्लस 6 कितने हो जाएंगे, तो आपका 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये आपका टाइप 4 रहा। आइए नेक्स्ट टाइप की और पहले पूरा हम लोग टाइप पढ़ लेते हैं, पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं एक एक क्वेश्चन के माध्यम से, फिर इससे पूछे गए प्रश्न को हम लोग अवश्य देखेंगे। तो आइए विचार करते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो टाइप नंबर 5, यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x बराबर k, इस बार आपसे पूछा जाए कि आप हमें ये बताइए कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा। अगर ये पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को पहले क्या करना होता है कि इसके बाद यहाँ पे आप पहले स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 1/x² प्लस 1/x², तो ये होगा k² माइनस 2, k² माइनस 2। मेरा कहना यह है कि अगर हम k² माइनस 2 करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लेते सपोज दैट क्या होगा, m होगा। तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा। तो आपका आराम से कह सकते हैं m का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर से 4 आने में स्क्वायर ही करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये भी कंसेप्ट आप अपने पास रख सकते हैं, बिल्कुल ही आसान होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को ज़रा हम लोग देखें कि कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ये, और कैसे ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, देखेंगे ज़रा सा। यदि x प्लस 1/x बराबर आपसे बोला जाए कि 3, और आपसे पूछा जाए कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा। तो अगर इसका विचार करना है तो यहाँ से पहले आप स्क्वायर निकालें। तो x² प्लस 1/x², ये आपका होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2। तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितना होगा, 7 होगा। आप यहाँ से अब 4 निकाल सकते हैं। तो आप अगर यहाँ से 4 निकालें तो ये आपका होगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 49 में से आपका 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 47। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आपको इसको बनाने के लिए इसको ध्यान में रखना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपका कंपलसरी है, जो आपको बनाना ही होगा। तो इस चीज़ को आपको प्रयोग करना होगा। तो इसको आप एक बार देख लें। तो टाइप 5 तक आपको बताया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन आज आपको, तो 5 टाइप तक आप रिवाइज करें। आइए एक टाइप और आपको बढ़ा देते हैं जो बिल्कुल ही आसान होता है, और इस पर कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ भी देंगे हम, जो आपको बना कर लाना है, और कमेंट्स में उसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। तो आइए एक टाइप और अभी देखते हैं, समय है। तो टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 पर अगर हम लोग विचार करने चले तो बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए VVI, चलिए इसे हम VVI का नाम ही दे देते हैं। ये आपका VVI हो गया। अब जरा इसे समझेंगे, एक फॉर्मेट आपको साथ में सिखाते हैं दो यहाँ पे। अगर x माइनस 1/x या x प्लस 1/x बराबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाएगा आपको प्लस में, तो अगर प्लस में पूछा जाएगा तो आपको उत्तर 2 देना है, और अगर आपसे माइनस में पूछा जाएगा तो आपको उत्तर 0 देना है। ध्यान रखेंगे, घात कम बेसी हो सकता है कि घात आपका n हो, और हो सकता है कि ये वाला घात आपका n-1 हो, तो भी आपका उत्तर यहाँ 2 होगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे x के पावर n हो -1/x के पावर n+1 हो, फिर भी आपका उत्तर यहाँ पे कितना होगा, तो 0 होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देखने में आसान है लेकिन कई बार ये घात कर जाएगा एग्जाम में। तो आइए जरा समझते हैं इसको कि कैसे ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे और बोले कि x प्लस 1/x बराबर 2, और पूछा जाए आपसे
कि आप मुझे बताइए x के पावर 100 प्लस 1/x के पावर 99। तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल है बिल्कुल, कि आप देखिए 100 है, 99 है, प्लस है तो 2 का 2 होगा। कितना होगा? प्लस में पूछा जाए तो कितना होगा? तो इसका उत्तर 2 होगा। अगर कोई प्रूव करने के लिए कहे, वैसे तो कंपटीशन में प्रूव करने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन कोई घरेलू बात करता है, प्रूव करने के लिए बोले, तो आप कह सकते हैं कि भाई आप x का वैल्यू 1 पुट कर दें। तो जैसे आप 1 पुट करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। और अगर 1 का पावर आप 100 रखते हैं और बाई 1 के पावर आप 99 रखते हैं, तो ये आपका 1 + 1/1 कितना हो जाएगा? तो आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे, बिल्कुल 6 टाइप पढ़ाया गया है, उस 6 टाइप को आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसान होता है। अगर ये पूछा जाए 50 - x के पावर 40 ही पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि माइनस है तो कितना होगा भाई? 0 होगा। अगर ये पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन ही पूछे, बोले कि आप कर लीजिए 10 + 1/50, प्लस है, जैसे ही होगा कितना होगा भाई? तो 2 होगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो अलजेब्रा का आपका 6 टाइप पढ़ा दिया गया आज। तो अलजेब्रा का आपका 6 टाइप जो पढ़ाए गए हैं आज, इस 6 टाइप को रिवाइज करके आप घर पे क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपका बनेगा। फिर आइए हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और इसी को आगे बढ़ाएंगे। 6 टाइप से ही बिल्कुल आगे, पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर इसका क्वेश्चन लाएंगे, बिल्कुल इसी को आगे पढ़ाएंगे। आप एग्ज़ाम के लिहाज से इसको एक बार देख सकते हैं, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप देखें और जितना हो सकता है इस वीडियो को आप लोग शेयर करें।